सर परमिशन। हाँ बच्चों, क्या आया है इसका? 2 pi by lambda into mu1 by mu w minus 1 t1 minus mu2 by mu w. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। देखो बच्चों, कैसे करेंगे इसको। हमें वेवलेंथ एयर में दी हुई है, तो सब कुछ एयर के रेफरेंस में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको भी सॉरी, वेवलेंथ किस में दी हुई है? वाटर में। तो सबको वाटर के रेफरेंस में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपको क्या करना होगा? μ1 बाई म्यू ऑफ वाटर -1 इंटू T1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ वाटर -1 इंटू T2, और इसको हम मल्टीप्लाई कर दें किससे? 2 पाई बाई लैम्डा से, क्योंकि लैम्डा जो है वो वाटर में दिया हुआ है हमको। ये बेसिकली क्या हो गया? पाथ डिफरेंस इन वाटर। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों सबको? तो फेज डिफरेंस है ना? नहीं, इतना इतना पार्ट। ओके। ये क्या है? फेज डिफरेंस इन वाटर लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। फेज डिफरेंस तो हर जगह सेम। ये पूरा क्या है? ऑफ कोर्स दिस इज फेज डिफरेंस। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, मान लो इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया जाए फाइंड। अच्छा, अभी तो पूरा हुआ कहाँ है? एट वाई डिस्टेंस अबव ओ एंड वाई डिस्टेंस बिलो ओ। तो अब देखो, ये जो आपने पार्ट डिफरेंस पानी के रेस्पेक्ट में पता कर लिया है, इस है कि अब इसमें जो वाई डी वाली जो टर्म डायरेक्ट कर सकते हो, है ना? कि वाई डी बाई डी जो है वो डायरेक्ट पाथ लेंथ है, और जो कि अपन पानी में ही निकाल रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? वाई डिस्टेंस
ऊपर की बात कर लेते हैं, तो y डिस्टेंस अबव o की बात कर लेते हैं। y डिस्टेंस अबव o अगर आप हम चले जाते हैं तो क्या होगा, s1 का पाथ छोटा हो जाएगा, s2 का पाथ बढ़ जाएगा, तो नेगेटिव वाली टर्म ऐड इसमें कर देंगे अपन। तो μ1 बाई म्यू w -1 इंटू T1 माइनस μ2 बाई म्यू w -1 इंटू T2 माइनस वाई डी बाई डी, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 2 पाई बाई लैम्डा, है ना। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? और अगर आपको y डिस्टेंस बिलो o लिखना था तो आप कैसे लिखोगे, μ1 बाई म्यू w -1 इंटू T2 माइनस μ2 बाई म्यू w -1 इंटू T2 प्लस वाई डी बाई डी, और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 2 पाई बाई लैम्डा। इज दिस क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है भाई। ना कहाँ पर बेटे? हाँ, इसमें RM1 RM2 के भी बच्चे हैं ना भाई? यस सर। ओके, कौन कौन है जरा प्लीज रेज योर हैंड। ओके बेटा, तो ये हमारा देखो स्लैब का इंट्रोडक्शन वाली चीज भी हो गई, है ना। अब इसमें हमें एक पार्ट और पढ़ना है जिसको बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन थ्रू थिन फिल्म्स, थिन फिल्म इंटरफेरेंस या थिन फिल्म रिफ्लेक्शन ड्यू टू रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ड्यू टू थिन फिल्म। देखो हमने, आप लोगों ने एक फिनोमेना ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे पानी पर अगर कभी ऑयल की लेयर बिखरी हुई है तो वो ऑयल की लेयर हमें कलर्ड दिखाई देती है, उसमें कुछ कलर्स हमें दिखाई पड़ते हैं, मतलब पर्पल या इस तरह के, या कभी ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है।
क्या ऐसा देखा है भाई कभी हम लोगों ने? हाँ सर। या लेट्स से कई बार क्या होगा, आपने जो है, जो लोग स्पेक्स देखते हैं, तो अपने स्पेक में अगर आप किसी ट्यूबलाइट का रिफ्लेक्शन देखोगे तो वो ट्यूबलाइट आपको ग्रीन कलर की, या किसी दूसरे एंगल से आप देखोगे तो आपको वो पर्पल कलर की दिखाई देगी, हाँ सर। है ना? वो ऐसा क्यों होता है भाई, उसके पीछे अपन इसका रीजन देखेंगे। तो क्या उसका रीजन होता है, देखो कि मानो के ये ऑयल की लेयर है ना? अभी हम थ्योरेटिकली पढ़ने के लिए क्या है, मान लेते हैं कि एक रे जो है वो किसी एंगल पे इस पे इंसिडेंट हो रही है, एक पैरेलल बीम जो है वो इस पर इस तरह से इंसिडेंट हुई। अब क्या होगा, देखो यहां पर कुछ पार्ट एनर्जी का रिफ्लेक्ट हो जाएगा एंड सम पार्ट ऑफ एनर्जी विल गेट ट्रांसमिटेड इनटू दिस मीडियम। कुछ पार्ट एनर्जी का तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो गया, और कुछ पार्ट एनर्जी का ट्रांसमिट हो जाता या रिफ्रैक्ट हो जाता, यो रिफ्रैक्ट हो। डेंसर मीडियम है तो हमने उसको क्या किया, नॉर्मल की तरफ बेंड कर। अब क्या होगा, यहां पे फिर से कुछ पार्ट एनर्जी का रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट एनर्जी का बाहर निकल जाएगा। और जो पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ है उसका कुछ हिस्सा फिर से यहां से बाहर निकल, और कुछ पार्ट यहां से। अब आप देखिए कि ये वाला सेट और ये वाला सेट ऑफ रेस को अगर हम इंटरफेयर करवाएं तो क्या इन दोनों के बीच में कुछ पाथ डिफरेंस क्रिएट हो चुका है कि नहीं हो चुका? हाँ सर। जो सेकंड वाला जो बीम हमें मिला है, ये बीम तो स्लैब के अंदर जाके आया हुआ बीम है ना, और ये वाला बीम तो बाहर से अपर सरफेस से ही रिफ्लेक्ट हो गया था, ये तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो गया था, और ये वाला बीम तो अंदर जाकर के इधर रिफ्लेक्ट होकर के फिर बाहर आया। क्यों भाई? हाँ सर। मतलब आप ऐसे देखिए कि ये वाली तो बाहर से बाहर रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्शन फ्रॉम आउटसाइड, ये आउटसाइड रिफ्लेक्शन है, और ये वाली रे भी आउटसाइड रिफ्लेक्शन है, और ये अंदर जाकर के आई है, ये वाली रे भी अंदर जाकर के आई। क्यों भाई? तो इन दोनों में आपस में पाथ डिफरेंस है, इन दोनों में भी आपस में पाथ डिफरेंस है ना? अब इन दोनों में आपस में पाथ डिफरेंस है, तो जब इनका इंटरफेरेंस होगा तो पता नहीं किस कलर का मैक्सिमा बनेगा, किस कलर का मिनिमा बनेगा। आप मतलब इसका देखो, अब सिंपल कैलकुलेशन के लिए अपन क्या केस लेके चलते हैं वो समझो। जैसे ये थिन स्लैब है, एक रे नीचे गई, ये इधर से जाकर के वापस ऊपर आ गई, और दूसरी रे एक ऐसी है जो यहीं से ही रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर चली गई।
तो जो रे स्लैब के अंदर गई थी, स्लैब को बड़ी बना देते हैं ना अपन यार, क्या चिंता करो, बड़ी। जो रे स्लैब के अंदर जाकर के रिफ्लेक्ट होकर के फिर ऊपर होकर के वापस ऊपर जा रही है, ये वाली, क्या अगर स्लैब की थिकनेस है और स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो क्या 2t लेंथ एक्स्ट्रा ट्रैवल किया है इसके कंपैरिजन? कितना लेंथ? 2t एक्स्ट्रा लेंथ ट्रैवल किया है कि नहीं किया बच्चों? हाँ सर। हाँ सर। और वो भी म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में 2t ट्रैवल किया है। तो क्या इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो 2 म्यू टी के बराबर है? हाँ सर। इसका मतलब फेज डिफरेंस कितना है बच्चों? 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 2 म्यू टी के बराबर का फेज डिफरेंस है। कितना फेज डिफरेंस है? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 2 म्यू टी के बराबर का फेज डिफरेंस है। इनफैक्ट फेज डिफरेंस जो है वो दिस प्लस पाई होता है। ऐसा क्यों सर? ये क्यों पाई क्यों ऐड किया आपने? भाई ध्यान दो, दिस एडिशन ऑफ पाई occurs when reflection takes place from denser medium। देखो क्या है, जो रे ऊपर से ही रिफ्लेक्ट हो गई उसका क्या डेंसर की बाउंड्री से रिफ्लेक्शन हुआ है? एक बार ली गई और उस वो भी रिफ्लेक्ट हुई है, लेकिन वो जब रिफ्लेक्ट हुई तो दूसरी तरफ रेयर मीडियम, जबकि ये वाली रे रिफ्लेक्ट हुई तो जहां पर रिफ्लेक्ट हुई उसके दूसरी तरफ डेंसर मीडियम था। अगर इस तरह से रिफ्लेक्शन हो रहा हो कि रिफ्लेक्टेड सरफेस के दूसरी तरफ डेंसर मीडियम हो, तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से भी एक पाई का फेज डिफरेंस एडिशनल जनरेट हो जाता है। जिन लोगों ने वेव ऑन स्ट्रिंग पढ़ा है उन लोगों ने इस चीज को देखा भी होगा कि जैसे अगर मान लो हम इस तरह का पल्स एक वॉल की तरफ भेजते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा हो जाता, जाता ऊपर से है आता नीचे से। डेंसर मीडियम पे रिफ्लेक्ट होने से क्या होता है, पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पर देखो आपकी जो एनर्जी है वो दो हिस्से में डिवाइड हो रही है। एक सिंगल वेव फ्रंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है पर आपका, है ना, एम्पलीट्यूड डिवीजन हो रहा है बेसिकली। तो एक बार जो ऊपर से ही रिफ्लेक्ट हो गई उसका तो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन जो अंदर जाकर के वापस आ रही है उसका कभी भी डेंसर मीडियम से नहीं हुआ, रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। रेयरर बाउंड्री से होता है रिफ्लेक्शन, तो कोई का फेज डिफरेंस नहीं आता। तो इसकी वजह से हमें एक एडिशनल का फेज डिफरेंस, तो ये आपके पास टोटल फेज डिफरेंस आएगा। अब ये फेज डिफरेंस अगर 2 पाई के बराबर आ जाता है, 4 पाई के बराबर आ जाता है, तब तो उन कलर का मैक्सिमा बनेगा, तो वो कलर आपको ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखाई देंगे। तो इफ 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 2 म्यू टी प्लस 2n पाई, तो ये कंडीशन ऑफ मैक्सिमा आ जाएगी, है ना। मतलब विच वेवलेंथ विल अपीयर प्रोमिनेंटली, तो वो पता करने के लिए आप क्या करो, यहां से पाई से पाई से पाई कैंसिल कर दो, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, बराबर है 2n के। इसका मतलब 4 म्यू टी डिवाइडेड बाय लैम्डा
ये बराबर है 2n-1 के, तो इसका मतलब लैम्डा की क्या वैल्यू आ रही है बेटे, 4 म्यू टी डिवाइडेड बाई 2n-1। अब यहां पर आप n की वैल्यू अलग अलग सब्स्टिट्यूट करते जाओगे तो लैम्डा की वो वैल्यूज मिलती चली जाएंगी जिनका मैक्सिमा बनने वाला। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n, different lambda will be obtained। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? For different value of n, different lambdas will be obtained। These lambda will be visible prominently। Will be reflected strongly। इसको आप ऐसा बोल सकते हो, these wavelength will be reflected strongly। सर ये पाई का एडिशन एक बार रिपीट कर सकते हैं? पाई का एडिशन यार, मतलब तुम क्या है, अभी इसको एज ए फैक्ट की तरह से याद रख लो। विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड एनी कंक्रीट रीजन फॉर दिस, है ना। वो मतलब ये इस चैप्टर के फ्लो के थोड़ा सा अलग तरीके से पड़ जाएगा। तो आप इसको कैसे याद रखो, बस ये याद रख लो कि जब भी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होगा तो पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा। सर जो पाई का डिफरेंस है वो कौन से वाले रे की वजह से आ रहा है, जो पूरी रिफ्लेक्ट हो रही है उसकी वजह से? इसकी वजह से, इसकी वजह से। सर जो पहली वाली रे है वो भी थोड़ी बहुत तो रिफ्लेक्ट हुई है ना डेंसर मीडियम से? कहाँ हुई है? नहीं मतलब देखो यार, ऐसे ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक रे रिफ्लेक्ट हुई है एक रे नहीं हुई है। वो तो ये साइमल्टेनियसली चल रहा होता है ना भाई साहब। क्या बोल रहे हो आप? ये कौन सी बात करने लग गए? ये तो खाली एक दिखाने के लिए आपको ऐसा किया है। वाकई में तो क्या हो रहा होता है कि जैसे ये रे आई है, ये रे आई, तो इसी का कुछ हिस्सा ऊपर चला जाए, समझ रहे हो, और कुछ हिस्सा नीचे चला जाएगा। फिर इसका कुछ हिस्सा नीचे चला जाएगा और कुछ एनर्जी का पार्ट ऊपर आ जाएगा, और फिर ये ऊपर आएगा और फिर यहां से वापस ऊपर जाएगा, समझ रहे हो। तो दो आपके पास एयर में आने वाली दो तरह की रे हो गई, एक जो यहीं से आई और यहीं से वापस चली गई, दूसरा जो नीचे तक घूम करके आई है और फिर वापस ऊपर आई है। तो जो सीधे ऊपर चली गई थी और नीचे से जो घूम कर आई है उनमें आपस में तुलना हो रही है, समझ रहे हो। सर वो आपने उसको हम एक अलग अलग तो डायग्राम में दिखा देते हैं, बाकी इधर वाली रे भी ऊपर से भी रिफ्लेक्ट होती है नीचे से भी रिफ्लेक्ट होती है, ये वाली रे भी ऊपर से भी रिफ्लेक्ट होती है नीचे से भी रिफ्लेक्ट होती है, दोनों दोनों जगह से रिफ्लेक्ट होती सर मतलब एक ही है, रे समझ को रहे हो। पार्ट में वो कर दिया गया? हाँ 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 भाई, वो तो देखो क्या है, जितनी भी रेज होंगी ना, मतलब लाइट तो क्या है, एक बीम की तरह से इंसिडेंट होगी। तो वो बीम में हर पॉइंट पर जहां जहां पर भी लाइट इंसिडेंट हो रही है, हर पॉइंट पर क्या होगा, पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्रैक्शन। हर पॉइंट पर ऐसा थोड़ी होगा कि कुछ पॉइंट पर तो रिफ्लेक्शन हो गया, कुछ पॉइंट पर रिफ्रैक्शन हो गया, ऐसा नहीं होगा। एट ऑल पॉइंट्स partial reflection and partial reflection they will continue, मतलब simultaneously occur, एक साथ होते रहे हो रहे होंगे। समझ में बात आ रही है?
अगर हमें स्लैब की थिकनेस दे दिया जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया जाए, तो क्या पता लगा लेंगे कि कौन सी वेवलेंथ स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होने वाली? यस है ना? अच्छा, उसी तरीके से हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी वेव स्ट्रांगली ट्रांसमिट होने वाली। तो उसके लिए क्या करोगे आप? जो रे बाहर निकल रही है उनको कंसीडर कर लेंगे, है ना? देखो कैसे। मतलब इसका मतलब क्या है? अ, अब हम अभी तक अपन क्या देख रहे थे? रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू थिन फिल्म्स। अब हम क्या बात कर रहे हैं? ट्रांसमिटेड व्हाइट लाइट को देख रहे हैं, जिसका ट्रांसमिशन हो रहा है उसके साथ क्या हो रहा है। तो जैसे ये आपने रे इंसिडेंट करी, कुछ पार्ट तो इसका ट्रांसमिट ही होता चला गया और सीधा बाहर निकले, और कुछ पार्ट क्या है, यहां से। अब उस रे को मैं अलग इसलिए दिखाता हूं कि वो ताकि नजर आ जाए, है ना, कि ये इधर से गया, नीचे आया, फिर यहां से रिफ्लेक्ट हो गया, ऊपर टकराया, फिर वहां से वापस रिफ्लेक्ट हो गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, और फिर ट्रांसमिट, है ना? अब देखो, इधर तक तो दोनों ने बराबर पार्ट ट्रेवल किया, उसके बाद इसने ऊपर ट्रेवल किया, फिर नीचे ट्रेवल किया, फिर वापस बाहर आया, तो इसने भी 2t एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में ट्रेवल किया। तो 2 म्यू टी जो है वो पाथ डिफरेंस आ गया, उसको 2 पाई बाई लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फेज डिफरेंस आ जाएगा। अब यहां पर आपको पता है क्या, एडिशनली कुछ भी पाई ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? पहले इसको देख लो, उस वाले पाथ पे नजर डाल लो जो कि सीधा निकलता जा रहा है। क्या इस पाथ में तो रिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा ना कहीं पे? नहीं क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा। और जिसमें रिफ्लेक्शन हो रहा था उसको देख लो, देखो एक बार रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ पे, है ना, एक बार रिफ्लेक्शन इधर हुआ, तो यहां रिफ्लेक्शन जब हुआ तो दूसरी साइड पे रेयरर मीडियम, हाँ सर हाँ सर। और एक बार रिफ्लेक्शन हुआ ऊपर, तो जब यहां रिफ्लेक्शन हुआ तब भी दूसरी साइड पर रेयरर मीडियम था। तो रिफ्लेक्शन तो हुआ है, 2 बार हुआ है, लेकिन दोनों बार क्या था, जिस बाउंड्री से रिफ्लेक्शन हो रहा था उसके दूसरे साइड पर कैसा मीडियम था? रेयरर मीडियम था। तो उसकी वजह से कोई एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस वगैरह जनरेट नहीं हुआ। तो यही नेट फेज डिफरेंस आपके पास आ जाएगा। अगर आपको कंडीशन फॉर स्ट्रॉन्ग ट्रांसमिशन पता करनी है तो वो कैसे पता करोगे? ये जो चीज लिखी हुई है 2 म्यू टी इंटू 2 पाई बाय लैम्डा, इसको किसके इक्वेट कर देंगे? 2n पाई के इक्वेट कर देंगे। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो लैम्डा की क्या वैल्यू आ जाएगी? 2 म्यू टी डिवाइडेड बाई n। ये लैम्डा की इतनी वैल्यू। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? हाँ सर। These wavelengths will be strongly transmitted. These wavelengths will be strongly transmitted. टाइम का वैसे
हाँ बच्चों, ये चीज क्लियर है भाई सबको? हाँ सर। ओके, तो सर जैसे एक एग्जांपल लिख, हाँ बोलो बोलो बेटे। ब्लू लाइट फिल्टर भी इसी से कर सकते हैं ना, मतलब जो आते हैं। ब्लू लाइट फिल्टर, हाँ मतलब आप यस कुछ कुछ रेस को ट्रांसमिट होने से ब्लॉक करना चाहते हो तो म्यू और टी का कॉम्बिनेशन ऐसा सेलेक्ट कर सकते हो कि बिल्कुल। सर हम इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं कि रिफ्लेक्शन ज्यादा और रिफ्रैक्शन थोड़ा कम हो, जैसे कि अपने ग्लासेस में होता है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग से। सर वो ग्लास में ही चेंजेस करके होता है। मतलब उसके ऊपर एक क्या है, एक मीडियम का कोटिंग कर देते हैं, उसको एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग बोलते हैं ना, कोटेड कोटिंग करते हैं ग्लास की, कोटेड ग्लास होता है। हाँ सर, मतलब अपने जो स्पेक्स होते हैं वो सब, हाँ जैसे कि अपने अभी आपके। अपने स्पेक्स के आगे आगे वो लोग क्या करेंगे, एक मटेरियल की कोटिंग कर देंगे ताकि क्या है, लाइट लाइट रिफ्लेक्ट कम होगा। सर ज्यादा होगा ना, नहीं तो आंख में चली जाएगी बहुत सारी लाइट। क्या हो गया, ज्यादा हो गया? मतलब वो एक ये होता है ना कि जो एंटी रिफ्लेक्टिव, तो नेम तो सजेस्ट करता है कि रिफ्लेक्ट कम कर रहा है, रिफ्लेक्ट कम ही करना चाहिए यार, क्योंकि क्या है, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग वाला चश्मा अगर तुमने पहन रखा है तो जब तुम्हारी कोई आदमी फोटो लेगा तो फोटो अच्छी आएगी, क्योंकि वो तुम्हारा ग्लास उसकी रेस को रिफ्लेक्ट कम करेगा बेसिकली, है ना, शायद ऐसा ही है। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग तो रिफ्लेक्ट कम करेगा। सर नहीं, क्योंकि स्पेक्टेकल्स में इसीलिए होता है ना कि अपना अभी ऑनलाइन में जैसे स्क्रीन टाइम वगैरह ज्यादा हो जाता है, तो ये जो यूवी रेज होते हैं या फिर हार्मफुल रेज होते हैं उनको रिफ्लेक्ट कर देता है, जैसे कि हाँ हाँ अगर। हाँ, मतलब देखो वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या है, कुछ वेवलेंथ स्ट्रांगली ट्रांसमिट होगी, कुछ वेवलेंथ स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होगी, है ना। अब वो तो लैम्डा पे डिपेंड करेगा ना, ऐसा नहीं होगा ना कि सारी की सारी रेज ही स्ट्रांग रिफ्लेक्शन हो रहा है या सब रेज का ही स्ट्रांग ट्रांसमिशन हो रहा है। हाँ तो आप मतलब ऐसा कर सकते हो कि जो हार्मफुल रेज हैं जैसे यूवी रेज हैं, ऑफ कोर्स उनको अपन चाहेंगे कि वो ट्रांसमिट ना हो, तो उनको आप वीक ट्रांसमिशन वाली कंडीशन वहां पे लगा सकते हो या स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन वाली कंडीशन वहां पर अप्लाई कर सकते हो उस लैम्डा के लिए, उस पर्टिकुलर लैम्डा के समझा सर। लिए। अच्छा देखो, जैसे एक क्वेश्चन छोटा सा इसके ऊपर करते हैं अपन, लिखो there is a transparent glass slab of thickness 1.2 micrometer. There is a transparent glass slab of thickness 1.2 micrometer
there is a transparent glass slab of thickness कितना 1.2 micrometer. If white light is incident on this slab, if white light is incident on this slab, then find the wavelengths which will be strongly reflected and wavelengths which will be strongly transmitted. Assume normal incidence. Assume normal incidence.